तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कई विभागों की समीक्षा बैठक कर सकते हैं और इसके साथ ही वे शरद पूर्णिमा महोत्सव में भी शामिल होंगे। अब इस ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं राजधानी भोपाल का, जहां से हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, जैसा कि आज शरद पूर्णिमा महोत्सव में सीएम शामिल होने वाले हैं, इसके अलावा सीएम हाउस में समीक्षा बैठक भी करेंगे, तो इसमें क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं? बिल्कुल कमलेश्वरी, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़ी समीक्षा बैठक लेने वाले हैं विभागीय, और उसके साथ कलेक्टर और कमिश्नर की जो बैठक है वो बड़ी बैठक है। पूरे जिलों के, पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी जिले, वहां के कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, तमाम बड़े जो उच्च अधिकारी हैं वो यहाँ भोपाल पहुंचे हुए हैं। कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक चल रही है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। और निश्चित ही इस बैठक के पीछे की जो मंशा है सरकार की, वो है कि तमाम सरकार की योजनाएं हैं, सुशासन की बात सरकार करती, वो चीजें हैं, और किस तरह से एग्जीक्यूशन जो रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर होना है, उसको लेकर तमाम कवायद को लेकर एक बड़ी समीक्षा बैठक होगी। बड़े दिशा निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से दिए जा सकते हैं। और निश्चित ही कहीं ना कहीं कोई भी सरकार होती है तो अपने जो प्रशासनिक अमला है उसमें कसावट लाने के लिए इस तरह की बैठकें आयोजित करती है। और निश्चित ही जब आला अधिकारी मौजूद होते हैं, कलेक्टर जिले का मुखिया होता है, एसपी पुलिस प्रशासन का मुखिया होता है, और तमाम जो प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े अधिकारी हैं वो तमाम मुखिया होते हैं, और वो सभी अगर आज भोपाल में और समीक्षा बैठक में मौजूद है तो स्वाभाविक कि सरकार अपनी योजनाओं को लेकर बात करेगी, सुशासन और उसकी पारदर्शिता को लेकर बात करेगी, कानून व्यवस्था को लेकर बात करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और उसके साथ तमाम चीजों की कसावट को लेकर बात करेंगे। 5 जिले जो बेहतर काम कर रहे हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। 5 वो जिले जिनकी समीक्षा की जाएगी जो कहीं ना कहीं कमतर हो रहे हैं, कमजोर हैं, यानी कि कमजोर से लेकर मजबूत तक के बीच की तमाम चीजों को बेहतर करने की सरकार की एक कवायद आज निश्चित तौर पर रंग लाएगी। आज और कल 2 दिन चलने वाली इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पूरे दिन शामिल होंगे। अभी शुभारंभ करने के बाद वो एक समीक्षा बैठक अपने निवास स्थान पर लेंगे, उसके बाद फिर वापस 3 बजे के आसपास कुशाभाऊ पहुंचेंगे और समीक्षा बैठक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक बड़ी खबर ये राजधानी भोपाल से है। उसके अलावा मैं आपको एक और खबर की ओर ले चलता हूं। वो खबर है जो कफ सिरप मामला है छिंदवाड़ा का, जहां 12 बच्चों की मौत हुई। वहां लगातार जैसा कि हमने भी तमाम खबरें दिखाई कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बिल्कुल कड़ा निर्णय लिया है, जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित भी किया है, ट्रांसफर भी किया है, और उसके अलावा कड़ी कार्रवाई की बात भी की, कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की है, प्रतिबंधित किया है। वहीं ड्रग जो महकमा है उसको कहा गया है कि इस तरह की तमाम अमानक दवाओं को बाजार में सर्च किया जाए। तो पूरे प्रदेश में एक सर्चिंग अभियान भी चल रहा है कि जान से खिलवाड़ करने वाली तमाम ऐसी दवाओं को चेकिंग किया जाए, उनको हटवाया जाए और उनको बुलाया। 2 से 3 कंपनियां जो बड़ी थी जिनसे कफ सिरप से उन बच्चों की जान गई है। हालांकि बयान में जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा कारण कफ सिरप नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जांच में आया है और तमाम चीजें जो उठ रही है, राजनीति भी इस पर काफी हो रही है। कांग्रेस लगातार सरकार को आड़े हाथों ले रही। मुख्यमंत्री कल खुद वहां गए, उन जो दुखी परिवार है उनसे मिले और सांत्वना दी और उचित मदद की बात भी कही है कि परिवार में इस तरह की दुख की घड़ी है तो सरकार आपके साथ है। तो वहीं कांग्रेस इसको लेकर लगातार आड़े हाथों ले रही है कि हम लगातार इस तरह के सवाल देश प्रदेश में उठाते रहे कि अमानक दवाओं का बड़ा व्यापार है और इस तरह की जो चीजें हो रही है उसमें सरकार आंख बंद करके काम कर रही है। लाइसेंस दिए जा रहे हैं ऐसे फैक्ट्रीज को या ऐसे सप्लायर्स को, तो उसको लेकर लगातार कांग्रेस लामबंद है और सरकार को पूरी घेरने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने बिल्कुल कड़े निर्णय लिए हैं और इस पर बड़ी सख्ती दिखाई है। और उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस पर हम काम करेंगे, इस तरह की लापरवाही को बिल्कुल बर्दाश्त मध्य प्रदेश में नहीं किया जाएगा। उसके अलावा अगली खबर की ओर ले चलूं तो वो खबर है खास तौर से बोर्ड एग्जाम को लेकर, जो 5P पर काम कर रहा था बोर्ड एग्जाम। उसमें ये होता था कि 5 सब्जेक्ट में अगर बच्चा पास होता है 10-12 में, तो 6वें सब्जेक्ट में अगर वो फेल हो जाता है तो उसको उत्तीर्ण कर दिया जाता था। लेकिन अब इस पैटर्न को, एग्जाम पैटर्न है या इस तरह का पैटर्न है, उसमें बदलाव देखने को मिलेंगे। अब 6 के 6 सब्जेक्ट अगर हैं उसके, तो सब में पास होना पड़ेगा। अगर एक में फेल है तो उसको पास नहीं किया जाएगा। तो एक बड़ा बदलाव ये देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक और बड़ी खबर की ओर मैं ले चलूं तो एक महाविद्यालय, रक्षा महाविद्यालय खुल रहा है। उसमें साइबर और डिजिटल जो सुरक्षा है उसको लेकर पढ़ाई की जाएगी। 4था महाविद्यालय है और राजधानी में ये खुल रहा है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं इस ओर जाने वालों के लिए एक ऊंचा आसमान इंतजार कर रहा है। बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर और बेहतर दक्ष होकर एक देश को अपनी सेवाएं देंगे। और निश्चित ही इसमें
पैटर्न है जिसके अंतर्गत तमाम चीजों को पढ़ाया और सिखाया जाएगा। प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों ही चीजें होगी, तो निश्चित ही एक बड़ी सौगात ये भी मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। उसके अलावा अगली खबर की ओर अगर मैं आपको ले जी। जाना चाहूं तो वो है मौसम से जुड़ी हुई। 26 जिलों में अब भी जाते जाते बारिश अपना कहीं ना कहीं असर दिखा रही है, यानी कि हम कहें कि अब बारिश ज्यादा समय तक हो गई है और उसके चलते भी अब जब जा रही है बारिश खत्म होने वाली है तो भी कहीं ना कहीं छींटा या बादल आएंगे या कहीं थोड़ी सी तेज बारिश कुछ समय के लिए होगी। तो निश्चित ही मानसून के अंतिम समय में भी बारिश अपने तेवर दिखा रही है। राजधानी भोपाल में आज के तापमान की मौसम की बात करूं तो धूप छांव का मौसम हो रहा है। कभी जी। थोड़ी धूप निकल आती है तो कभी छांव हो जाती है, तो कहीं उमस भरा माहौल हो रहा है, तो शाम होते होते थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या बारिश होने की संभावना रहती है। तो मौसम के तेवर इस तरह भी हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। कमलेश्वरी। जी बिल्कुल, बारिश की अब विदाई होने वाली है और लगभग तमाम जगहों पर ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां पर धूप छांव बना रहता है और बारिश भी देखी जाती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रिंस। और यह थे हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जिन बताया कि कई ऐसी खबरें जो सुर्खियों पर है। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज शरद पूर्णिमा महोत्सव में शामिल होंगे। इसके साथ ही विभागीय समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। अपने विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे और इसमें कई बड़े बदलाव भी देखे जा सकते हैं जिससे जनता को और भी ज्यादा सुविधाएं उनके विभाग से मिल सके।